श्री राम नारायण पांडे इंटर कॉलेज फुरसर में आप सभी अध्यापक और बच्चों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि आज इंटरमीडिएट का हम सोशियोलॉजी समाजशास्त्र का जो है सेकंड पार्ट आपको बताने जा रहे हैं। इसमें दूसरा लेसन, पहला लेसन आपका जो है वो निकाल दिया गया बच्चे आपके लेसन से, जिसे हम संरचनात्मक परिवर्तन कहते थे। संरचनात्मक परिवर्तन को निकाल दिया गया आपके सिलेबस से। दूसरा सिलेबस आप पढ़ेंगे, दूसरा लेसन से आप पढ़ेंगे, जिसका लेसन का नाम है सांस्कृतिक परिवर्तन। तो सबसे पहले आइए हम आपको ये बताने जा रहे हैं इन सांस्कृतिक परिवर्तन क्या है। पहले संस्कृति को जानिए। संस्कृति क्या है बच्चों? संस्कृति मानव निर्मित भाग है। संस्कृति का निर्माण, और एक चीज और जानिए आप, संस्कृति किसी और समाज में पाया भी नहीं जाता है। मानव का सबसे श्रेष्ठ है, सबसे विहंगम प्राणी है। अगर मानव की पहचान है किसी वजह से, किसी कारणवश, तो आज आप क्लियर हो जाइएगा कि संस्कृति के कारण ही पूरे विश्व में जितने भी जीव हैं, सभी जीवों में अगर कोई सबसे महान है, बुद्धिमान है, प्रमुखता दी जाती है तो मानव की दी जाती है। बात इसलिए क्योंकि उसके पास संस्कृति है। संस्कृति मानव निर्मित अनुभाग होता है। अब संस्कृति में है क्या चीज? रीति रिवाज, परंपराएं, व्यवहार, आचरण, विचार, व्यवस्था, शासन, प्रशासन, धर्म इत्यादि इत्यादि। यानी जो हम प्रदर्शन करते हैं अपने माध्यम से, उसी को हम संस्कृति कहते हैं। तो संस्कृति में परिवर्तन हुआ, जाहिर सी बात है। भारतीय संस्कृति में परिवर्तन 1920 में सदी में बड़ी तेजी के साथ हुआ। हालांकि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से जो है संस्कृति में परिवर्तन शुरू हो गया। तो ये परिवर्तन कैसे हुआ? देखिए बच्चे, हमारे भारतीय संस्कृति में परिवर्तन कोई एकाएक अजूबा नहीं था। और किसी भी राष्ट्र का जब उत्थान होता है, किसी भी राष्ट्र में जब क्रांति होती है, किसी भी राष्ट्र में जब नया परिवर्तन होता है, तो आज आप यह जान लीजिए कि वहां की संस्कृति में परिवर्तन होता है। जब तक हम अपने संस्कृति में परिवर्तन करेंगे नहीं, तब तक हम अपनी व्यवस्थाओं में परिवर्तन कर ही नहीं सकते। शासन, सत्ता में परिवर्तन, व्यवस्था में परिवर्तन, समाज में परिवर्तन, इन सब का मूल स्रोत अगर है कुछ तो संस्कृति है। हमारे देश में अंग्रेजों का शासन रहा। जब सांस्कृतिक परिवर्तन का दौर शुरू हुआ भारत में, थोड़ा सा हम आपको बैक में करके चल रहे हैं। भारत पर अंग्रेजों का शासन था। वह लोग मॉडल हो रहे थे, अपने राष्ट्र के उत्थान के लिए लगे हुए थे, हमारे देश का शोषण कर रहे थे, हमारे देश के लोगों का शोषण कर रहे थे। तो ऐसी स्थिति में यहाँ के कुछ बुद्धिजीवी जिसे आप समाज सुधारक भी कह सकते हैं, जैसे राजा राममोहन राय, गोविंद रानडे, सर सैयद अहमद खां, केशव चंद्र सेन, पंडित रमाबाई, जो कि एक महिला थी भारत के। तो ये परिवर्तन कोई एकाएक नहीं हुआ। हमारे यहाँ के समाज सुधारकों ने देखा कि 7 समुंदर पार यूरोपीय लोग भारत में आकर के अपनी शासन सत्ता को स्थापित कर लिए। तो सबसे पहले भारत के लोगों को एक होना होगा। किसको? भारत के लोगों को। भारत में जाति प्रथा थे,
हमारा समाज कई भागों में बटा हुआ था। धर्मांधता था यहाँ, अंधविश्वास आडंबर था यहाँ। तो ये हुआ, इन बुद्धिजीवियों ने सोचा कि पहले अपनी संस्कृति की जो मूल प्रवृत्ति है वह तो लुप्त होती जा रही है, तो हम इसे लुप्त होने से बचाएं और अपने राष्ट्र का उत्थान करें। तो हमारी संस्कृति और समाज में कुछ गंदगियां आ गई थी, कुछ बुराइयां आ गई थी। उन बुराइयों को समाप्त करने के लिए, जब तक वो बुराइयां समाप्त नहीं होंगी तब तक सांस्कृतिक परिवर्तन होगा नहीं होगा। तो संस्कृति में परिवर्तन जब तक होगा नहीं तब तक हम जगेंगे नहीं, हमारे राष्ट्र का नौजवान हुंकार नहीं भरेगा, हमारे राष्ट्र के नौजवान का खून उबाल नहीं करेगा। और जब तक खून में गर्मी नहीं आएगी, कोई भी राष्ट्र किसी भी राष्ट्र के लोग अपने राष्ट्र का उत्थान नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह की स्थिति पैदा करने के लिए राजा राममोहन राय लंदन में गए थे पढ़ने के लिए। एक लैंडलॉर्ड के घर के थे, जमींदार के घर के थे। तो लंदन में पढ़ने जब गए तो इसने देखा कि वहां आडंबर नहीं है, धर्मांधता नहीं है यूरोप में। वहां विकास के रास्ते पर, प्रगति के रास्ते पर, औद्योगिकीकरण के मार्ग पर वहां का समाज दौड़ लगा रहा है। और दौड़ में इतने दौड़ लगा रहे हैं कि अपने देश की तो बात छोड़िए, दूसरे देश तक का हमला कर दे रहे हैं, वहां के प्राकृतिक संसाधनों को लूट रहे हैं। तो यह लोग तो आडंबर को मानते ही नहीं है। और हमारे देश में क्या है, हमारा देश इसलिए अंग्रेजों के खिलाफ नहीं खड़ा हो पा रहा था, ये लोग अपने समाज के खिलाफ थे। यहाँ के समाज के जो लोग, भावी लोग थे, जो पावरफुल लोग थे, वह लोग तमाम बुराइयों को और मजबूती से पालन कराने के लिए समाज के ऊपर चाबुक चला रहे थे। तो राजा राममोहन राय का नाम कोई नया नाम नहीं है, आप सब जानते भी हैं। राजा राममोहन राय ने सती प्रथा, जो कि हमारे भारतीय समाज पर बददुमा धब्बा था, इसे समाप्त किया। ये जब लंदन से पढ़ करके आए, जिसने देखा कि हमारे समाज में एक अजीब सी विडंबना पैदा हो गई है, हमें अंग्रेजों से लड़ना चाहिए, हमें औपनिवेशिक लोगों को यहां से खदेड़ देना चाहिए, भगा देना चाहिए, और हम अपने देश में आडंबर फैला रहे हैं, अपने देश में अंधविश्वास को मान्यता दे रहे हैं। तो ऐसे में हम अपना उत्थान कैसे करेंगे, राष्ट्र को विकास की गति पर कैसे लाएंगे? तो उसने कहा, नहीं, किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती, किसी भी औरत को जबरदस्ती, सती प्रथा का मतलब होता था बच्चे, जब पति एक्सपायर हो जाता था, पति का देहांत हो जाता था और पत्नी को उसके चिता के साथ जल करके मरना होता था। अजीब सी परंपरा पैदा हो गई थी। तो यह चली आ रही थी, ये परंपरा जो है चली आ रही थी। तो इसे समाप्त करने के लिए राजा राममोहन राय ने क्या किया, यहाँ आंदोलन किया, जिसे हम सामाजिक आंदोलन कहते हैं, समाज सुधार आंदोलन कहते हैं। तो समाज सुधार आंदोलन के अंतर्गत राजा राममोहन राय ने सती प्रथा को समाप्त किया। किसने किया? राजा राममोहन राय ने। यानी समाज सुधारक के विचार आपस में मिले, तमाम इसमें समाज सुधारकों का हमने नाम लिखा है, इनके बारे में और हम विस्तृत बताएंगे। तो ऐसे में गोविंद राणा है, जो कि विधवा विवाह के समर्थक, विधवा पुनर्विवाह के समर्थक थे। इसने पुस्तकें भी लिखी है। बाल विवाह के विरोधी थे गोविंद राणा टेली, ये भी हमारे यहाँ के समाज सुधारक थे। ये भी चाहते थे कि संस्कृति में अगर परिवर्तन करना है, उत्थान करना है राष्ट्र का, तो पहले अपने घर के अंदर के कचरे को समाप्त करना होगा।
अपने भारतीय समाज की बुराइयों को फेंकना होगा। तो ये भी समाज के एक अच्छे पहरेदार के रूप में भारतीय समाज में पैदा हुए समाज सुधारक के रूप में गोविंद राणा डे। वही दूसरी तरफ इस्लाम धर्म के पुरोधा के रूप में इस्लाम धर्म में तमाम बुराइयां आ गई थी, जैसे पर्दा प्रथा चरम पर था, बहु विवाह चरम पर था, स्त्रियों को कोई मान सम्मान नहीं मिल रहा था। अधिकांश समाजों में अधिकांश जो पढ़े लिखे लोग थे वो लोग तो दे रहे थे तवज्जो, लेकिन जो अनपढ़ लोग होते थे या जो सामाजिक बुराइयों के दलदल में फंसे हुए लोग होते थे कोई रिस्पेक्ट नहीं दे पाते थे। तो सब सैयद अहमद जी ने देखा कि ये तो हमारा समाज धर्मांधता के गर्त में डूबता जा रहा है, स्त्री शिक्षा पर कोई बल नहीं दे रहा है, स्त्री शिक्षा को कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। तो वैसे में इसने विद्यालय की स्थापना करना शुरू कर दिया। एक विद्यालय ऐसा खुलेगा जिसमें मुस्लिम संप्रदाय के अलावा भारत के सारे संप्रदाय के लोग जाकर के उच्च शिक्षा अध्ययन करेंगे और हमारा राष्ट्र आगे प्रगति के मार्ग पर दौड़ लगाना शुरू कर देगा। तो सर सैयद अहमद खान ने समाज सुधारक के रूप में अपने विचार को प्रदर्शित करते हैं और भारतीय समाज में इसका एक अलग तरह का बोलबाला होता है। दूसरी तरफ केशव चंद्र सेन बंगाल के रहने वाले थे, वहां भी अनेक बुराइयां थे। बलि प्रथा से लेकर के कन्या भ्रूण हत्या इत्यादि को समाप्त करने के लिए इसने भी कमर कस ली थी। दूसरी तरफ पंडित रमाबाई जो कि एक विधवा थे, विद्वता इनके पास थी, लेकिन इन्हें समाज में रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता था, इन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित नहीं किया जाता था। इसने शिक्षा पर ज्यादा से ज्यादा प्रहार किया कि सब शिक्षित बनो, सब प्रशिक्षित बनो। इसके अलावा ज्योतिबा फूले जी इत्यादि ऐसे ऐसे जो लोग हुए पैदा हुए, सावित्रीबाई फूले जी आदि, तो ये लोग समाज को सुधारने की जिम्मेदारी लिए और समाज में परिवर्तन हुआ। हमारे यहाँ के लोग भी हम सोच लिए आपको भारत में हरिचंद का एक लेकर भारत वर्ष उन्नत कैसे हो सकती है, तो उसमें उसने लिखा है अपने भारतीय संस्कृति के बारे में सोच करके बताया उसने कि यहाँ के कुछ धर्मांधता के अपोषक लोग थे जो यहाँ तक कह लेते थे कि समुद्र का पानी छू लेने से हमारा हिंदुत्व तो नष्ट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, हम जब समुद्र में कूदेंगे तब एक देश से दूसरे देश पर जाएंगे, व्यवस्था देखेंगे। तो इस सारी बुराइयों को समाप्त करने की जिम्मेदारी हमारे कुछ राइटरों ने, कुछ बुद्धिजीवियों ने, कुछ धार्मिक सुधारकों ने समाज को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया और भारतीय संस्कृति में एक नई ताजगी लाई। और नई ताजगी लाने के बाद हमारे समाज में परिवर्तन होता है। तो समाज में कैसा कैसा परिवर्तन होता है, जैसे जात प्रथा में परिवर्तन होता है, भाषा में परिवर्तन होता है, राष्ट्रवादिता के सोच में परिवर्तन होता है, छुआछूत में परिवर्तन होता है, अंधविश्वास में परिवर्तन होता है। तो इत्यादि इत्यादि इस तरह के परिवर्तन को करके एक नई संस्कृति की स्थापना, हालांकि कुछ नुकसान भी होता है जो कि हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ऐसे आप लोग पढ़ते रहिए और कहीं से भी कोई अगर समस्या आपको आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के आप उसे जरूर भेजने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।